चलो, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? पोर्टफोलियो एनालिसिस के मॉडल्स। कितने मॉडल हो गए? तीन। पहला हमने पढ़ा आइगर एंसॉफ मॉडल, दूसरा हमने पढ़ा एडीएल मैट्रिक्स, तीसरा हमने कल पढ़ा था बीसीजी मैट्रिक्स, है ना? पूरा नाम बॉस्टन कंसल्टिंग मैट्रिक्स, ठीक है। फिर अब क्या करना है अपने को? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, है ना? फिर आज लास्ट मॉडल है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल, जीई इलेक्ट्रिक मॉडल या जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल भी इसको बोला जाता है। और मैंने कल आपको बताया था पिछले वाले मॉडल से ही रिलेटेड है ये, क्योंकि उसमें क्या है ना, सिर्फ दो ही चीजों पे आप जज कर रहे थे, जो कि क्या है? गलत। सही है या नहीं है कि नहीं? तो किसी की भी चीज का डिसीजन, वो भी बिजनेस का डिसीजन, जहां आपके इतने सारे बिजनेस है, उसको सिर्फ इस बात पे जज करना कि भाई मार्केट में क्या ग्रोथ चल रही है और हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, सिर्फ इन दो चीजों पे जज करना गलत है, क्योंकि ये इनसफिशियंट है, इनफ नहीं है। तो सर और भी चीजें देखनी चाहिए। तो और कौन सी चीजें देखनी चाहिए? इसलिए ये वाला मॉडल उससे बेटर है, क्योंकि इसमें सब कवर हो गया। ये सिर्फ उन दो चीज पे जज नहीं करता, ये उससे एक वाइडर कॉन्सेप्ट को लेता है, जिसको बोलते हैं बिजनेस स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? यहां पे हम क्या देखते हैं? बिजनेस स्ट्रेंथ। तो अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं, लिखो हेडिंग बिजनेस स्ट्रेंथ। बिजनेस स्ट्रेंथ लिखेंगे पहले, बिजनेस स्ट्रेंथ। लिख लिया? अब जो बैक साइड है उसका, पीछे वाला, देखो, जैसे आपने अभी इधर हेडिंग लिखी होगी बिजनेस स्ट्रेंथ, बैक साइड पे लिखो मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मार्केट अट्रैक्टिवनेस, बिजनेस स्ट्रेंथ, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अब कम से कम अपने को 6-7 नाम मिनिमम पता होने चाहिए, ठीक है? तो लिखो कोई भी इनमें से बताता हूं आपको मैं। सबसे पहला लिख लो, ये तो इजी है, साइज ऑफ द मार्केट। काय में? मार्केट अट्रैक्टिवनेस में। मार्केट अट्रैक्टिवनेस में ये पॉइंट अभी अपन लिखने वाले हैं। मार्केट अट्रैक्टिवनेस, सर ये क्या होता है, किससे मिलके बनता है, कैसे पता लगता है कोई मार्केट अट्रैक्टिव है या नहीं है? सर हम क्या देखना चाहिए उसका? साइज ऑफ द मार्केट। एक बात बताओ, बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू, उसका मार्केट शेयर कितना है? बहुत कम, 1-2% है ना, 2-3%। लेकिन फिर भी वो कमाता है ना तगड़ा। क्यों? सर क्योंकि 1-2% मार्केट साइज तो देखो ना आप, करोड़ों बायर्स है, उसका 1-2% भी तो बहुत होता है। सही है कि नहीं है? आज वो है, क्या नाम है वो, बीएसएनएल है, बीएसएनएल अभी भी सरवाइव कर रहा है। बोले यार टेली उसका देख, जियो का देखो 25% है। सर बीएसएनएल मतलब 1-2% पे सरवाइव कर रहा है। अरे क्योंकि 1-2% किसका है? 140 करोड़ का है ना। साइज ऑफ द मार्केट इज वेरी हाई ना। अरे सही है कि नहीं है भाई? तो मार्केट का साइज भी तो मैटर करता है, कि वो इतना बड़ा मार्केट है टेलीकॉम वाला, तो उसका तो 1-2% भी बहुत होता है। अरे आधा परसेंट भी बहुत है। सही है कि नहीं है? सो साइज ऑफ द मार्केट भी मैटर करता है, जबकि सिर्फ मार्केट शेयर नहीं देखना चाहिए, और भी चीजें हैं सर। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में और क्या मैटर है? मार्केट ग्रोथ रेट। ये वही वाली चीज है जो कल थी, मतलब कल वाली जो चीज थी वो भी देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं देखनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने बताया था ना, लड़की देखने जाते हैं रिश्ते के लिए, सिर्फ शक्ल देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ शक्ल नहीं, है ना? वी शुड लुक ऑन दी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, पढ़ाई लिखाई, हॉबीज, नेचर, है ना, बैकग्राउंड, सब कुछ, नॉट जस्ट कि एक ही चीज। वही चीज है, कल हम सिर्फ एक ही चीज देख रहे थे, आज हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, राइट? उन सब चीजों पे जज करें। ऐसे ही इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी लिखो, लिखो लिखो लिखो। साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब इन पे आ जाता है। मार्केट अट्रैक्टिवनेस, यहां हम मार्केट की ग्रोथ रेट नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं? पूरे मार्केट के अट्रैक्टिवनेस, सारी चीजें देख रहे हैं सर। ये हुई ना कोई बढ़िया चीज। इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, सर कई इंडस्ट्रीज है जहां पे प्रॉफिट मार्जिन 2-5% है ना, और मार्केट शेयर तुम्हारा बड़ा अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ही 5% है, फिर क्या फायदा? लेकिन कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसमें तुम्हारा मार्केट शेयर कम है, लेकिन इंडस्ट्री का प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज्यादा है, 50%, 40% प्रॉफिट होता है। ये हुई ना कोई बात। अब आप समझ गए ना, मार्केट शेयर तो कम है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन तो ताबड़तोड़ है ना यार उसमें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपका मार्केट शेयर ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें कमाई तो ज्यादा हो रही है ना, प्रॉफिट मार्जिन तो क्या है? हाई।
तो प्रॉफिट मार्जिन भी देखना चाहिए, है कि नहीं, इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लिख लो, राइवलरी भी बोलते हैं इसको। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है, लिखो, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, ये भी देखना चाहिए जज करने के लिए। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, अभी तुम टेलीकॉम में चले गए, राइवलरी पता है क्या चल रही है वहां पे, खतरनाक। तो इस पे भी तो जज करो कि कोई इंडस्ट्री में कितनी राइवलरी है, क्योंकि राइवलरी से किस पे इंपैक्ट पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊंगा आपको राइवलरी क्या होती है, राइवलरी से कैसे इंपैक्ट आता है। एक होता है माइकल पोर्टर्स 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल, उसमें आएगा राइवलरी। तो क्या राइवलरी कितनी है कोई इंडस्ट्री में, ये भी इंपैक्ट करता है, इस पे भी जज करना चाहिए। सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट मत देखो सर, कल के जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, सबको देखो। कैसे कैसे इंटेंसिटी ऑफ क्यों कर रहा है चेंज, राइवलरी लिखना तो फिर लिख, राइवलरी तू लिख ले, हाँ वो लिख चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें वो चेक नहीं करता है, इसमें तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी इनमें से 5-6 लिख दोगे तो इनफ, इसलिए मैंने कहा 5-6 कोई भी लिख दो इनमें से, होते तो इतने सारे हैं। आइए लिख लो ना, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ और क्या, उसी का ही तो लिख रहे हैं। अगला लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अब यार ईवी मार्केट है, उसकी टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इस पे भी तो जज करो, ये भी तो चीज जज करने वाली है, समझ रहे हो कि कोई चीज, वो जो इंडस्ट्री में जिसमें तुम काम करते हो क्या उसकी टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी चीज जज करनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग ट्रेंड्स, प्राइसिंग ट्रेंड्स क्या चलते हैं, ओवरऑल रिस्क ऑफ रिटर्न्स इन द इंडस्ट्री, बहुत है, कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन इनफ। एक दौड़ लिखोगे, अपने को एंड में मान के चलो मिनिमम 5 लिख के आना है, ठीक है। अब लिखना बिजनेस स्ट्रेंथ, इसमें भी 7-8 नाम लिख लो ताकि 5 याद आ जाए। तो बिजनेस स्ट्रेंथ किससे मिलके बनती है, कल हम खुद का क्या देख रहे थे, खुद का क्या देख रहे थे कल, हमारा उसमें क्या रिलेटिव मार्केट शेयर है, और आज हम क्या देखेंगे, हमारी उसकी पूरी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। सर स्ट्रेंथ में सिर्फ एक ही चीज पे थोड़ी होती है, अरे आया ना, जैसे एक एग्जांपल है ना, जैसे बोलते ना यार वो जिम विम जाते हैं, जिम गए हो बाइसेप फूले हुए होते हैं, दम तो यार उन्हीं में ही होता है, सिर्फ बाइसेप देख के दम देखना चाहिए क्या, उनके बाप होते हैं जो रिक्शा वाले होते हैं ना, सर मैं दम हूं, अब देखो लग गई ना बात, लगती है बेटे, समझ रहे हो, वो बॉडी दिखती है ऊपर से लेकिन होती थोड़ी है अंदर से, समझ रहे हो कहने का मतलब, तो आप तो सिर्फ बॉडी पे जज कर लेते हो, नहीं करना चाहिए भाई साहब। सर मैं नहीं बात, वो रिक्शा वाली बॉडी सबसे खतरनाक होती है, रिक्शा वाली बॉडी इज द सेम बॉडी ऑफ फौजी, फौजी वाली की भी बॉडी क्या होती है, वही रिक्शा वाली बॉडी, फुल एकदम, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत, फुल ऑन ज्यादा, और एकदम लीन मसल्स होती है ना, ज्यादा दिखती नहीं है लेकिन दम होता है खतरनाक। चल सो वही है ना सर, सिर्फ एक चीज पे जज करना चाहिए क्या, नहीं, सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर देखना चाहिए क्या खुद का, नहीं, पूरी बिजनेस स्ट्रेंथ देखो। तो सर बिजनेस स्ट्रेंथ किससे मिलके बनती है, बेटा बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो सिर्फ मार्केट शेयर ही आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी है, और भी तो चीजें हो सकती है, क्या पता तुम्हारी कॉस्ट सबसे कम आती हो, सोचो, सोचो, तुम्हारी कॉस्ट बाकियों से कम आती है, क्या ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये भी तो स्ट्रेंथ है, इस पर भी तो जज करो। तो बहुत सारी चीजें होती है सर बिजनेस में, हम सिर्फ 2 ही चीजों पे जज कर रहे थे पिछले मॉडल में, विच इज रॉन्ग, जबकि बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है, उन पे भी सोचना चाहिए, समझ में आया क्या। कल हम कितने ही बिजनेस को हम क्या कर देते हैं, डॉग मान के काट देते हैं, है ना, और कईयों को क्वेश्चन मार्क समझ के फालतू लगा देते हैं, अटक जाते हैं पैसे, क्योंकि हम सिर्फ जज कर रहे थे किस पे, सिर्फ 2 चीज, है कि नहीं है भैया। सो याद रखिएगा, तो मार्केट शेयर भी देखना चाहिए, मार्केट शेयर ग्रोथ भी देखना चाहिए, मतलब आपका मार्केट शेयर क्या है लिख लो इसमें, ओन मार्केट शेयर, वो भी देखना चाहिए, जो हम कल देख रहे थे वो भी देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं देखनी चाहिए, समझ रहे ना ये बात। मार्केट शेयर की ग्रोथ रेट कैसी है, क्या हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है काफी सालों से, धीरे धीरे करके, मान लो पहले 2% था, फिर 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, दैट्स गुड थिंग, सोचना चाहिए उसके बारे में भी, भाई बढ़ रहा है, तुम उसमें ग्रोथ कर रहे हो, अच्छी बात है, ये भी देखना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन तुम्हारा कितना है,
अभी किसका देखा था? पिछले पेज पे किसका लिखा था? वो इंडस्ट्री का था। और अभी तुम्हारा उसमें प्रॉफिट मार्जिन, मान लो तुम्हारा बहुत अच्छा है तो ये भी तो देखना चाहिए। बोले नहीं डॉग मान के काट दो, गलत है ना। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, सेल्स चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं? होलसेलर, रिटेलर, दैट नेटवर्क। वो कैसा है क्या पता तुम्हारा अच्छा हो। जैसे कुछ कंपनी है उनका बहुत ताबड़तोड़ है भाई साहब, और वो चैनल ऑफ नेटवर्क भी उनको जीत दिलाता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आईटीसी, यूनिलीवर, भारत के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ तुम, तुम्हें बिस्लेरी मिल जाएगी। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा, समझ रहे हो। अब बोलो बोलो सर मार्केट शेयर तो मान लो कम है उसका, अरे बोले चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो है ना, वो भी तो स्ट्रेंथ होती है। समझ गए? किसी भी जगह खड़े हो जाओ, मैगी मिल जाती है, नेस्ले, यूनिलीवर, आईटीसी, समझ रहे हो। किसी भी जगह चल जाओ तो मिल जाएगा आपको विमल पान मसाला। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जगह है। फैक्ट है ये बात, सब जगह मिलता है। पार्ले जी सब जगह मिल जाता है, इसकी तो गेम है। तो स्ट्रेंथ सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर नहीं होती सर, बहुत सारी चीजें होती है, ये सब देखना चाहिए। ब्रांड इमेज, क्या पता तुम्हारा ब्रांड इमेज बहुत ताबड़तोड़। देखो ब्रांड इमेज भी क्या होती है, स्ट्रेंथ का पार्ट होता है। ऐसे ही कस्टमर लॉयल्टी, एबिलिटी टू compete ऑन प्राइस एंड क्वालिटी। आपकी लोएस्ट प्राइस है इंडस्ट्री में और इससे बढ़िया क्या लोगे, इस पे भी देखना चाहिए। क्वालिटी तुम्हारी सबसे शानदार है, ये भी देखनी चाहिए, है कि नहीं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, तुम्हारा भैया प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी बहुत ज्यादा बड़ा है सबसे, तो फिर तो तुम्हारी कॉस्ट क्या आएगी, कम, ये भी फायदा है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत ताबड़तोड़ है, ये भी स्ट्रेंथ होती है। सही है क्या? सिर्फ जो हम कल देख रहे थे ना, वो सही पैरामीटर्स नहीं थे जज करने के लिए, वो इनफ नहीं थे, गलत नहीं थे वो, बस वो इनफ नहीं होते। एक दो चीजों पे थोड़ी जज करते हैं सर, बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रेंथ में हमको क्या देखना चाहिए, ये सब। मार्केट में क्या देखना चाहिए, वो सब। है सन में पक्का बात कर ले बड़ी, तो ये मॉडल उससे अच्छा है, सही है कि नहीं है? समझ में आ गया? क्या पता तुम्हारा मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो, मैनेजमेंट कैलिबर बहुत अच्छा हो, होता है कईयों का मैनेजमेंट ताबड़तोड़ होता है, चल रहा है उससे भी। क्या पता तुम्हारी रिलेटिव कॉस्ट पोजीशन, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, ये भी एक स्ट्रेंथ है सर। चलो सर, मैं मैंने पहले ही बिट से आपको लिखना ही स्टार्ट करवा दिया था ये, क्यों? क्योंकि ये एग्जांपल्स हैं, आपको लिखने हैं कि भाई अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ किससे मिलके बनती है, सिर्फ मार्केट शेयर से नहीं बनती, ये सब चीजें देखी जाती है। ऐसे ही मैंने क्या पूछा, मार्केट में क्या देखना चाहिए, सिर्फ मार्केट की ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए कल के जैसे, क्या देखना चाहिए, सारी चीजें देखनी चाहिए। समझ में आया क्या? हमेशा ये वाला मॉडल जो है ये कब देखना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, बीसीजी के बाद, तभी तो कोई मतलब समझ में आएगा। तो जिसने बीसीजी कल पढ़ा था उसको ये मतलब पकड़ में आ जाएगा। नहीं करना, कौन मना कर रहा है, कर कर, लिख लिख लिख, अब तूने बोला मैंने दिया, लिख लिख। भाई नाम जितने लिखते जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए, लिख लिख। तो मैं बोल रहा हूँ ना लिख, आईसीआई में सब कुछ थोड़ी लिख देगा वो। एक बात बताओ, दुनिया में दुनिया जहान की लाख बातें होती है, वो एक किताब में कैसे लिख देगा, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। जो काम की है वो लिख देता है, उतनी जरूरत होती है। मैंने भी इसलिए आपको कितने बोला, मैंने नहीं बोला 10 15 20 100 लिख दो, कितने लिख दोगे तुम, 100 लिख दोगे, मैं 101 बता दूंगा, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी चीजें होती है ना जज करने के लिए, एक ही चीज थोड़ी होती है। तो अपने को ठीक है, एनी आओ 5 6 आप लिख दो, दैट्स इनफ। चलिए स्टार्ट करें, ये मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब तो स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये जो पेज है अपने मॉडल में लगा लेना ऊपर स्टेपल करके बढ़िया सा, ठीक है। हेडिंग को हाईलाइट कर लेना और ये आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते भैया, सामने देखो, जिस चीज पे ज्यादा फोकस करना था उसी पे कर दिया है ऑलरेडी, बस अब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, फिनिश करते हैं इसको, फिनिश हो जाएगा अभी। तो ये मॉडल का नाम है जीई इलेक्ट्रिक मॉडल, जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल। इसके और भी कई नाम है, इसको स्टॉप लाइट मॉडल भी बोला जाता है, ट्रैफिक लाइट मॉडल भी बोला जाता है। बोले सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर वही 3 कलर्स का उपयोग किया गया है जो ट्रैफिक लाइट के अंदर होते हैं। तो ट्रैफिक लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं साहब, कौन कौन से होते हैं,
रेड होता है, ग्रीन होता है, और एक येलो और ऑरेंज का मिक्स होता है, जिसको एम्बर कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बर। ठीक है, चलिए। और हमारे देश में कई बार लोग ऑरेंज वाली लाइट में भी गाड़ी निकाल लेते हैं, विच इज रॉन्ग। समझ रहे हो? किसी ने पकड़ लिया ना, एक बार पकड़ेगा पैसे कट जाएंगे। याद रखना, ऑरेंज में भी निकालना नहीं होता, ऑरेंज का सिग्नल भी होता है टू टू स्टॉप, टू प्रिवेंट योर सेल्फ, कि भैया रुक जाओ, क्योंकि अब रेड होने वाली है, वो एक सिग्नल होता है। आप कभी पुलिस वालों को बोलोगे नहीं नहीं मैं तो ऑरेंज में निकला था, तब भी कटेगा चालान। याद रख लेना ये बात, नहीं काटा तो इसका मतलब कहता है। समझ रहे हो? तो तीन होते हैं कलर्स, उन्हीं तीन कलर्स पे ये मॉडल बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक लाइट मॉडल भी बोलते हैं और स्टॉप लाइट मॉडल भी बोलते हैं, बिकॉज द सेम कलर्स इट हैज यूज्ड इन दिस मॉडल। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। नाम है इसका जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल। क्या क्या इंट्रोडक्शन में लिखोगे? सर इस मॉडल का नाम है जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल। किसने दिया था? एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, और इसके कई नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। हमारा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मान लो मल्टीफोल्ड बिजनेस है, तो इतने बड़े बिजनेस को कैसे संभालें? ये मॉडल यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 9 सेल, जीई 9 सेल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 9 सेल्स है, 9, 3 into 3। अभी दिखाऊंगा आपको, तो याद रखिएगा इसमें 9 सेल्स होते हैं, 9 डब्बे। फिर इसको और क्या बोलते हैं? जीई इलेक्ट्रिक मॉडल भी इसको कहते हैं। सर दिस मॉडल, एक और बात क्या लिखोगे? इसको क्यों बोलते हैं जी? ये ट्रैफिक लाइट मॉडल क्यों बोलते हैं? बिकॉज सर ये किससे इंस्पायर्ड है? ट्रैफिक कंट्रोल लाइट से इंस्पायर्ड है। ठीक है सर, ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स में 3 कलर्स होते हैं, वही यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो जैसे कि ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है ट्रैफिक लाइट में? फॉर गो। तो जहां पे जिन बिजनेसेस में मैं बोलूंगा कि गो, ग्रीन है, जो ग्रीन सेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब उनके लिए आपका क्या सिग्नल रहेगा? गो सिग्नल। मतलब उनमें लगाओ, बढ़ाओ, समझ गए? एक्सपैंड करो। जिनमें मैं बोलूंगा रेड सिग्नल, जो रेड वाले एरिया में आ रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ सर उसमें क्या है? उसमें यू हैव टू स्टॉप। समझ गए? उससे डाइवर्स कर लो, निकल लो, लिक्विडेट कर दो, बंद कर दो। फिर जिसमें मैं बोलूंगा एम्बर और येलो, तो वहां पे क्या रखना है आपको? कॉशन रखना है, सोच समझ के आगे डिसाइड करना है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई? सो 3 कलर्स का यूज किया गया है, सेम स्ट्रेटेजी उसके अंदर जो कलर होता है। चलो सर, इस मॉडल में भी क्या होते हैं? 2 एक्सिस होता है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है। तो याद रखिएगा कितना डायमेंशनल मैट्रिक्स है ये भी? 2, एक्स और वाई। अब हमने कल बीसीजी मैट्रिक्स में क्या लिया था? वाई एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ रेट, और एक्स पे क्या लिया था? हमारा उसमें क्या रिलेटिव मार्केट शेयर है। तो आज क्या करेंगे सर? आज हम यहां देखेंगे मार्केट ग्रोथ नहीं, उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट, जिस विच इज कॉल्ड मार्केट अट्रैक्टिवनेस। क्या देखेंगे? अरे बोलो, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। जो बड़ा शब्द होता है मार्केट ग्रोथ से, कल सिर्फ क्या देख रहे थे? मार्केट ग्रोथ रेट। उससे भी बड़ी चीज देख रहे हैं, वाइडर कॉन्सेप्ट, विच इज कॉल्ड मार्केट अट्रैक्टिवनेस। और बोलो सर मार्केट अट्रैक्टिवनेस किससे मिलकर बनता है? जो भी लिखवाया है आया समझ में? कल हमने खुद के में क्या देखा था? खुद का रिलेटिव मार्केट शेयर, हमारा ओन मार्केट शेयर क्या है। आज सिर्फ मार्केट शेयर नहीं देख रहे, आज हम क्या देख रहे हैं? हमारी पूरी बिजनेस स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं उसको? बिजनेस स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर नहीं होती, और भी चीजें। और मैं स्ट्रेंथ, आपका मैनेजमेंट भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है, आपकी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, सिर्फ मार्केट शेयर स्ट्रेंथ नहीं होती। तो यहां हम उससे भी बड़ी चीज देख रहे हैं जो कल देखी थी हमने। सही है क्या? तो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस स्ट्रेंथ। वो किससे मिलकर बनता है? आपको एग्जाम्पल में लिख देना है। अब आई बात समझ में, वो क्यों लिखवाया मैंने आपको? तो जब ये बात आप यहां लिखोगे कि ये वाली दिस मॉडल इज अ 2 डायमेंशनल मॉडल, इसके अंदर हम वाई एक्सिस पे ये लिखते हैं, एक्स पे ये लिखते हैं, तो आपको बताना है उसके बाद कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस किससे मिलकर बनती है। गिव देम 5-6 एग्जांपल्स। फिर बताओ कि बिजनेस स्ट्रेंथ किससे मिलकर बनती है। गिव देम 5-6 एग्जांपल्स। तब आएगा मजा आंसर। क्लियर है? चलो, सो वर्टिकल एक्सिस पे ये होगा, एक्स पे वो होगा, बता दिया मैंने। चलिए, तो 3 कलर्स होते हैं इसके अंदर, ग्रीन, एम्बर और एक लाल। 3 कलर होते हैं। ठीक है, अगर जो प्रोडक्ट है, अगर वो हरे वाले सेक्शन में पड़ रहा है,
अभी हरा ग्रीन क्या है सर, दिखा दो। अब हमारे ये तो डायग्राम बढ़िया नहीं है, मतलब कलर, क्योंकि इस पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। देखो भाई, तो लाल 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 तो है नहीं इसमें। ओए, लाल कौन सा है ये? चलो लाल ले लिया भाई। देखो भाई, तो इफ द प्रोडक्ट फॉल्स इन द ग्रीन सेक्शन, ये होता है ग्रीन, मतलब बनाया लाल से में लेकिन है ग्रीन। ठीक है, ऐसे कर दूं किसको, हरा कर देंगे भाई, सब हरा कर देंगे। एक सेकंड रुक जा यार, आप बनाने तो दे मेरे पास। हरा 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 हरा। ये तो मेरे को पता ही नहीं था ऐसे भी होता है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी चलता है। हरा हो गया। अब देखो, अरे यार बीच वाले में बना दिया क्या मैंने? ओह, एक गलत बना दिया, ज्यादा ही रंग भर दिया। ओ यार, पूरा ही मिटेगा क्या? बीच वाले में भी रंग भर दिया क्या? ये वाला है हरे वाला, ये हो गया हरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नीचे वाला लाल, लाल भी तो लिया था अपन ने। अरे, हो गया लाल। ये वाला नहीं यार, ये चाहिए लाल। ये देखो, ये लाल पोर्शन है। अरे बेटा, बनाने दो पहले, दिवाली से पहले पटाखे नहीं फोड़ते। देखो, अब ऑरेंज वाले पे आ जाते हैं। ऑरेंज वाला, ये दिख रहा है ऑरेंज, ये एम्बर, एम्बर थोड़ा और कम कर लेते हैं। सो दिस इज योर एम्बर सेक्शन। इतनी मेहनत से फिर तुम्हारे लिए करी मैंने, नहीं तो मैं, ये चीज मैं ऐसे में से निकाल के भी दिखा सकता था। और लाल पीला हरा सब बना हुआ है। चलो, अब दिख गया। अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कितने सेक्शंस दिख रहे हैं, 3 कलर्स। ये तीनों कलर किसके अंदर होते हैं? ट्रैफिक लाइट मॉडल में। और ट्रैफिक लाइट के अंदर इन 3 कलर्स का क्या मायने हैं? ग्रीन इज फॉर गो, रेड इज फॉर स्टॉप, एंड येलो और एम्बर इज टू टेक कॉशन। ठीक, अब सुनिएगा, तो जो आपके बिजनेस, अच्छा इसका एक्सेस बना देते हैं अपन लोग। 2 डायमेंशन होते हैं ना, तो डायमेंशन दिखाओ तो सही। वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं? मार्केट अट्रैक्टिवनेस। एक्स पे क्या लिखते हैं? बिजनेस स्ट्रेंथ। समझना सीखो डायग्राम को, है ना। अब देखो, स्ट्रेंथ किस तरफ बढ़ रही है? इस तरफ, है ना। इस तरफ देखो, वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग, जो मतलब इधर वाले खोपचे में आ रहा है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अट्रैक्टिवनेस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जो कि नॉर्मल ऐसे ही होता है। तो नीचे वाले में अट्रैक्टिवनेस कम है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो जो ऊपर आ रहे हैं उनमें मार्केट अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है। ठीक है साहब, करें स्टार्ट। अब आप बताओ, ये वाला जो डब्बा है, फर्स्ट वाला, ये वाला, जरा सोचो इसको क्या बोलोगे? इसमें देखो, बिजनेस की स्ट्रेंथ भी क्या है? स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग है। और इसमें मार्केट में भी वो क्या है? मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी हाई है। तो ऐसे बिजनेस में सोचो, मार्केट में भी ताबड़तोड़ शानदार है मार्केट, और तुम्हारी भी स्ट्रेंथ शानदार है, तो क्या करना चाहिए? ग्रीन सिग्नल है सर, लगाओ दमादम। सही है। ऐसे ही अगला वाला भी है, इसके अंदर भी देखो क्या है? मीडियम वाला, सेकंड वाला। ये डब्बे में क्या है सर? ये तो हो गया फर्स्ट डब्बा, ये सेकंड डब्बा। इसमें क्या है सर? ये वो बिजनेस है, इसके अंदर मार्केट में क्या है? मार्केट की अट्रैक्टिवनेस इज मॉडरेट, अच्छी है मार्केट, मीडियम, और तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा।
सोचो ऐसे बिजनेस जिसमें तुम्हारी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, मार्केट भी ठीक है, शानदार नहीं तो ठीक है, अच्छा है, तो ऐसे में भी क्या है, ग्रीन सिग्नल लगाओ, है ना। और एक ये वाला डब्बा, थर्ड वन, क्या करना चाहिए इसमें, इसको अगर ऊपर जोड़े तो ऊपर और साइड में, सर ये भी, इसमें भी क्या दिख रहा है, मार्केट में तो बहुत दम है और तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है उसमें, तुम्हारी एवरेज, तो भी ठीक है ना, लगाओ यार, मार्केट में तो दम है ना, क्योंकि मार्केट में तो दम है, तुम अभी एवरेज हो, क्या पता आगे और शानदार हो जाएगा, सही है क्या, तो योर सिग्नल इज ग्रीन फॉर दैट, लगाओ, एक्सपैंड करो, अर्न करो, इन्वेस्ट करो, सही है। अच्छा, अब ये येलो वाले डब्बे पे आते हैं, ढंग से देखना भाई, चौथे डब्बे पे आ जाओ, कोई भी नंबर ले लो, ये है चौथा, इसको अगर हम लाइन पे जोड़े, है ना, ऊपर वाले को मिटा दो, तो अगर हम इसको जोड़े, देखो इस वाले को अगर अपन ने जोड़ा तो क्या लग रहा है, सर ये वो बिजनेस है जिसके अंदर हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, बहुत शानदार, बट मार्केट में उतना दम, लेकिन तुम तो उसमें क्या हो, तुम तो स्ट्रांग हो ना, तो फिर देख लो, आराम से बैठ के डिसाइड करके सोच लो, सिलेक्ट कर लो, अर्न कर लो, थोड़ा समझ रहे हो, सोच समझ के डिसीजन लो, कॉशन, कॉशन मतलब क्या होता है, ध्यान से, क्लियर, समझ में आ गई। अब ऐसे ही ये बीच वाले डब्बे भी ऐसे ही होंगे, ठीक है भाई, तो ये पांचवा है, ये छठा है, पांचवे में क्या है जरा देखना तो, ये वो बिजनेस है जिसमें दोनों एवरेज है, मार्केट भी एवरेज, मार्केट में भी दम उतना ही है, ज्यादा नहीं है, तुम्हारी भी स्ट्रेंथ उतनी है, मीडियम है, तो फिर ऐसे में क्या है, कॉशन, ध्यान से चलो आगे, लगाना नहीं लगाना बहुत सोच समझ के करो। छठे वाला क्या है साहब, छठे वाले में क्या है, सर इसके अंदर देखो मार्केट तो बहुत हाई है, बट यू आर वीक इन दैट, मार्केट में तो बहुत दम है बट तुम तो वीक हो ना भाई, क्या करना चाहिए, ध्यान से आगे डिसाइड करना चाहिए, ये होते हैं येलो वाले, टू टेक कॉशन। और आखिरी होते हैं भाई साहब लाल वाले, लाल वाले क्या है कि अगर प्रोडक्ट इस कैटेगरी में पड़ जाए, डाइवेस्ट, काटो, तो जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर अगर पड़ जाएगा हमारा, तो जैसे ये वाला डब्बा है ना, 6 हो गए, 7, सातवें डब्बे को देखते हैं, तो अगर इस पे हम लाइन बनाए, तो यार ये कौन सा हुआ, सर ये वो बिजनेस है जिसमें मार्केट में क्या है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, लो है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ही लो है, मार्केट में दम ही बिल्कुल ही मजा नहीं है, और तुम उसमें क्या हो, एवरेज, तो मार्केट में भी दम नहीं है, तुम भी उसमें एवरेज ही हो, तो निकलो फिर, सही है, हार्वेस्ट करो उसको, निकाल लो पैसा जितना भी है, डाइवर्स कर दो, ठीक है, काट दो, फिर ये वाला डब्बा ले लो, एट्थ, एट्थ वाले में क्या है, एट्थ वाले में इसको लाइन बना दो इसके ऊपर और एक यहां, तो सर ये वो बिजनेस है जिसके अंदर क्या दिख रहा है, मार्केट में, सर मार्केट में मीडियम अट्रैक्टिवनेस है, और तुम उसमें क्या हो, मार्केट में भी दम नहीं है, और तुम तो वीक हो उसमें, तो फिर तो निकल लो यार, सही है, मार्केट में भी तो तगड़ा वाला दम नहीं है ना, तुम मार्केट में भी दम नहीं है, तुम भी वीक हो, तो निकलो फिर उसमें। और लास्ट डब्बा नाइन्थ, 9 मैट्रिक्स बोला था ना मैंने, इट इज अ 9 सेल मैट्रिक्स, 9 है ना सेल्स, तो सुनिएगा लास्ट वाला क्या कहते हैं सर, ये सर ये तो मार्केट भी लीड है, लो, और तुम भी उसमें वीक हो, तो निकलो फिर, लाल डब्बे में आ रहे हो, समझ में आया सभी को, पक्का, तो इसको घर पे जाके आप भी अपने लाल पीला कर लीजिएगा, इसको हाईलाइटर से, थोड़ा बहुत कलर होते हैं आपके पास, हाईलाइटर से काम हो जाएगा। चलिए, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, समझ में आ गया, बस अब तो क्या रीड करना है, आओ उधर, 5 मिनट में खत्म करते हैं। सो हाँ भाई, अब बताओ, इफ द प्रोडक्ट फॉल्स इन द ग्रीन सेक्शन, अगर ये प्रोडक्ट घरे वाले सेक्शन में पड़ेगा तो क्या सिग्नल है उसके लिए, इफ द प्रोडक्ट फॉल्स इन द ग्रीन सेक्शन इट मींस बढ़िया बिजनेस है, एडवांटेजेस पोजीशन है, सर लगाना चाहिए इसके अंदर, तो इट मींस दैट बिजनेस इज एडवांटेजेस पोजीशन, एंड उसके फायदे उठाने चाहिए, टू रीप द बेनिफिट्स, क्या करने चाहिए, उसके फायदे निकालने चाहिए, क्या करो, टू रीप द बेनिफिट्स, द स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैन बी, क्या डिसीजन होना चाहिए आपका, एक्सपैंड करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो, जो भी प्रोडक्ट ग्रीन वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, सो द डिसीजन फॉर देम इज टू ग्रो, एक्सपैंड, इन्वेस्ट, सही है। अगर प्रोडक्ट किस सेक्शन में आ रहा है, इफ द प्रोडक्ट फॉल्स इन द एम्बर, एम्बर और येलो जोन, येलो में आ जाए तो, सर येलो में आ जाए तो इट नीड्स कॉशन, ध्यान से चलने की आवश्यकता है, सोच समझ के, मैनेजरियल डिस्क्रेशन, अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करके हिसाब से क्या करो, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लो, पढ़ा है ना इस चैप्टर में स्ट्रेटेजिक चॉइसेस,
कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करनी है, कौन सी सही रहेगी, सोच समझ के अपने मैनेजमेंट का पूरा समझ लगा के आप डिसाइड करो। क्लियर है क्या? चलो तीसरा, और अगर सर प्रोडक्ट किस में आ जाए, हरे वाले सेक्शन में, इफ द प्रोडक्ट इज इन द, सॉरी लाल वाले में, सॉरी कौन से सेक्शन में आ जाए, लाल वाले में आ जाए सर। तो अगर प्रोडक्ट लाल वाले सेक्शन में आएगा तो क्या है सर, लाल वाला सेक्शन तो क्या होता है, रेड जोन। सर इट विल इवेंचुअली लीड टू लॉसेस, घाटे होंगे उसमें लगाओगे ज्यादा तो क्या करना चाहिए, इन सच केसेस द अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी शुड बी, क्या करना चाहिए, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में तीन चीजें होती हैं, तो रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन आपके लिए बढ़िया रहेगा। हरे वाले में आए तो एक्सपैंड, इन्वेस्ट और ग्रो। येलो वाले में आए तो कॉशन, मैनेजरियल डिस्क्रेशन से आगे बढ़ो, सोच समझ से आगे बढ़ो, सही है। और अगर लाल वाले में निकल डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन एंड, और डाइवेस्टमेंट इज द ऑप्शन। समझ में आया? ये होता है आपका जीई इलेक्ट्रिक मॉडल। अब कुछ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मॉडल है ये उस वाले से सिमिलर है क्या, सिमिलर है क्या पिछले वाले से, थोड़ी सिमिलैरिटीज है इसके अंदर। अच्छा ये तो सिमिलर तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन हाँ सर फर्क क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दो ही डिफरेंस है सर मेन, तो दो ही डिफरेंस, और वो दो डिफरेंस कौन से हैं, कि हम वहां पे क्या लेते थे वाई एक्सिस पे, मार्केट की ग्रोथ रेट, और यहाँ पे इट इज रिप्लेस्ड बाय, उसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। सेकंड डिफरेंस, सर हम वहां पे खुद का क्या देखते थे, रिलेटिव मार्केट शेयर, यहां पे क्या देखते हैं, खुद की बिजनेस स्ट्रेंथ। दो ही डिफरेंस है, यही दो है सर में, पक्का। चलो खत्म, एक क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। और प्रैक्टिस कीजिएगा, आईसीआई से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करो, सॉल्व क्वेश्चंस रहते हैं पीछे, बड़े आराम से प्रैक्टिस करा, वही आते हैं वही आएंगे, यही बुक है इसी में से ही आता है जो आता है। समझ में आ गया सभी को, पक्का। चलिए तो चैप्टर की समाप्ति, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट चैप्टर और फिर लास्ट। समझ में आया? तो इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है आज से 6 दिन बाद, तारीख है 8 तारीख और दिन है सोमवार। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छे से पढ़ना चालू करो, अच्छा टेस्ट देना। अभी मैं आपको इसके आंसर्स अपलोड कर दूंगा, जो अभी पिछला टेस्ट है देखिएगा थोड़ा सा कि क्या आप कैसे उस, यहां आपका जो आंसर की क्वालिटी है उससे कैसे वहां तक पहुंचोगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है टेस्ट का भी। समझ रहे हो? फालतू मेरी एनर्जी खराब होती है, चेक करने में एनर्जी लगती है, इसलिए मेरे को टाइम लगता है, क्योंकि मैं बजट नहीं मारता जल्दीबाजी में करके, एक एक देखता हूं कि क्या कर रहे हो आप उसके अंदर। समझ रहे हो? चलो एक सेकंड।